यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की है, जहां की एक बैंक शाखा में पिछले कुछ समय से सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि फाइलों के पीछे एक बहुत बड़ा और खौफनाक खेल खेला जा रहा था। मामला गोंडा स्थित इंडियन बैंक की प्रधान शाखा का है, जहां अब एक ऐसा महाघोटाला सामने आया है जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर और आम जनता के होश उड़ा दिए हैं। शुरुआत में जिस घोटाले की रकम 3 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी जा रही थी, जब उसकी जांच की परतें खुली तो सस्पेंस और गहरा हो गया, क्योंकि यह आंकड़ा बढ़कर पूरे 4 करोड़ 90 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। लगभग 5 करोड़ का यह गबन किसी बाहरी डकैत ने नहीं, बल्कि बैंक के ही रखवालों ने मिलकर किया था। इस सनसनीखेज मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली नगर में बैंक के ही सचिव ने 1-2 नहीं बल्कि 69 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करा दी है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 173 के तहत इन सभी पर जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सस्पेंस अब सामने आता है। यह घोटाला कोई 1 या 2 नहीं था, बल्कि पिछले 23 सालों से बैंक के भीतर दीमक की तरह चल रहा था। और यही वजह है कि इस मुकदमे की जिद में पिछले 23 सालों के दौरान इस शाखा में तैनात रहे हर एक मैनेजर का नाम शामिल है। बैंक का कोई भी कोना इस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा, चाहे वो मैनेजर हो, कैशियर हो, हेड कैशियर हो, पोस्ट अफसर हो या फिर क्लर्क। इन सभी को 5 करोड़ के घोटाले में आरोपी बनाया गया है, यानी पूरी की पूरी व्यवस्था ही इस लूट में शामिल थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में सस्पेंस का एक और मोड़ अभी बाकी है, जहां एक तरफ 69 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, वहीं बैंक के तत्कालीन सचिव की भूमिका भी इस वक्त भारी जांच के दायरे में है। हालांकि अब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस और जांच एजेंसियों अब इस बात का पता लगा रही है कि आखिर 23 सालों तक इस खूनी खेल को इतनी सफाई से कैसे छिपाया गया। गोंडा की इस प्रधान शाखा से शुरू हुई यह जांच आने वाले दिनों में और कितने बड़े चेहरे को बेनकाब करेगी, इस पर पूरे प्रदेश की नज़र टिकी हुई है।